हेलो माय आर डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ में मैं अब जो आपका न्यू टॉपिक है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ध्यान से देखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट में सबसे पहले हम लोग एक्सिस की बात कर लेंगे, जो कि हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा बेसिक बात करेंगे पहले हम। ये आपका एक्सिस हो गया, ये एक्स का पॉजिटिव एक्सिस हो गया, ये एक्स का निगेटिव एक्सिस होगा, ये y का पॉजिटिव एक्सिस हो गया, ये y का निगेटिव एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे हम बात करें कोऑर्डिनेट में, तो कोऑर्डिनेट में दो एक्सिस होते हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। x का पॉजिटिव एक्सिस, x का निगेटिव एक्सिस, y का पॉजिटिव, y का निगेटिव एक्सिस। तो यहाँ पे बेटा जो पहला कोऑर्डिनेट होगा आपका, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होगा, ये थर्ड कोऑर्डिनेट होगा, ये आपका होगा फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो पहले कोऑर्डिनेट में जो भी कोई भी कोऑर्डिनेट आएंगे आपके, जैसे x, y फॉर्म में कोऑर्डिनेट होते हैं, मुझे पता है x, y फॉर्म में कोऑर्डिनेट होते हैं। x आपका अब्सिसा होता है, y ऑर्डिनेट होता है। x बेटा क्या होता है? अब्सिसा, y क्या होता है? ऑर्डिनेट। पहले अब्सिसा लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं? ऑर्डिनेट। तो x, y के फॉर्म में आपका क्या होता है? कोऑर्डिनेट। तो अगर दोनों कोऑर्डिनेट प्लस में होंगे तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएंगे। अगर पहला माइनस है, दूसरा प्लस है, यानी x माइनस है, y प्लस है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। अगर दोनों माइनस के x भी और y भी, तो आपका किस में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर x का पॉजिटिव, y का नेगेटिव, आपका आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये क्वाड्रेंट में जो आपके कोऑर्डिनेट शो करने होते हैं वो इस प्रकार आप लोग शो करेंगे। अब हम बात करेंगे, अगर कोई भी लाइन पैरेलल होती है, या ध्यान सुनिएगा, जिसे बोल दिया गया है कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? x एक्सिस के। तो वो x एक्सिस से पैरेलल इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। बोला गया एक लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। ये बेटा आपका क्या होता है? ऑरिजिन। क्या होता है? ऑरिजिन। x एक्सिस के पैरेलल दो लाइन ड्रा कर दी मैंने, एक ये, ठीक है। दोनों लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे x आपका क्या हो जाएगा? 0। जिसके पैरेलल होगी वो आपका क्या हो जाएगा? 0। इसके पैरेलल है x एक्सिस के, तो x क्या हो गया? 0। यहाँ पे अब y को ये इंटरसेक्ट कर रही है, कितनी डिस्टेंस में इंटरसेक्ट कर रही? मैंने मान लिया ये यहाँ से यहाँ तक इंटरसेक्ट करी, तो यहाँ क्या है? 0, y। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो? 0, y। अगर ऊपर की ओर है x एक्सिस, सॉरी पॉजिटिव एक्सिस में इंटरसेक्ट करे, 0, y होगा, और यहाँ क्या होगा? 0, -y। ठीक है। अब अगर बोलिए कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो y एक्सिस पैरेलल या तो इस साइड होगी या तो इस साइड होगी। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये हो गया y एक्सिस। तो कोई भी लाइन y एक्सिस पैरेलल होगी, y x के पॉजिटिव एक्सिस में और या x के नेगेटिव एक्सिस में। तो ये जब किसके पैरेलल? y के, तो y क्या होगा? 0। यानी जिसके पैरेलल वो हो गया आपका 0। यहाँ x के पैरेलल थी तो क्या हो गया? x 0 हो गया। अब यहाँ जो कोऑर्डिनेट आएगी जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वो क्या होगा? x, 0, और यहाँ पे होगा -x, 0। तो इस प्रकार आप जब कोई भी लाइन पैरेलल गिवन होंगी तो उसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला की बेटा। इसकी बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला की। तो डिस्टेंस फार्मूला की बात करेंगे, जैसे आपको दो कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं, दो कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे तो उनकी डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं बहुत ध्यान देखिएगा। मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट दे रखा है x1, दूसरा दे रखा है y1। इससे कुछ डिस्टेंस पे दूसरा कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो बोला गया इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करो। तो डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है d यानी डिस्टेंस इक्वल टू, जिसको d डिनोट करते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया डिस्टेंस फार्मूला। क्या हो गया बेटा? डिस्टेंस फार्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला हो गया। ठीक है। कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, और d √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये भी आपका कौन सा फार्मूला हो गया? डिस्टेंस। दोनों में ही वैल्यू सेम आएगी, कोई डिफरेंट वैल्यू नहीं आएगी। अब बोला गया कोई भी कोऑर्डिनेट जो है आपका वो ऑरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो ऑरिजिन हमारा क्या होता है? 0, 0। और कोई पॉइंट मान लिया x, y, तो ऑरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस निकाली। सपोज आप देखिएगा ध्यान से,
ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे कोई पॉइंट x, y है, मान लीजिए ये है, ये हमें डिस्टेंस फाइंड करनी, तो डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होगा अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, जो आपका एक्चुअल फॉर्मूला आएगा d इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब एक आपको वैल्यू लेके मैं सॉल्व कराता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब आपको एक क्वेश्चन गिवन है और इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान देखिएगा। ये आपका हो गया x1, x1 कितना हो गया a प्लस b, ये हो गया y1, y1 हो गया a माइनस b, यहाँ पे x2 आपका हो गया a माइनस b और y2 हो गया a प्लस b। हमें क्या निकालना बेटा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला होगा तो d इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, d इक्वल टू अंडर रूट x1 आपको क्या a प्लस b माइनस x2 माइनस का a और माइनस माइनस क्या होगा प्लस का b का होल स्क्वायर प्लस y1 a माइनस b माइनस y2 a और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस का b का होल स्क्वायर। यहां से आपका a से कैंसिल आउट, यहां पर आपका a से कैंसिल आउट, तो d इक्वल आएगा अंडर रूट a प्लस बी a माइनस प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी माइनस a माइनस बी, ठीक है, माइनस का a प्लस का a कैंसिल हो गया, b भी आपका हो गया 2b का होल स्क्वायर प्लस माइनस b माइनस 2b का होल स्क्वायर, तो d इक्वल टू अंडर रूट 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, तो d इक्वल टू अंडर रूट 4 कॉमन कर लेंगे, बचेगा आपका सॉरी 8b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ d इक्वल टू आएगा 12 पर निकल आएगा 2b रूट 2। ये आपका क्या हो गया आंसर। जरा ध्यान से देखिएगा, आगे बात करते हैं हम लोग। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देखिए, बोला गया है, जो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, आपको y की वैल्यू फाइंड करनी। एक a पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 2, 3 है और इससे 10 यूनिट डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट b है जिसका आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है, जो कोऑर्डिनेट आपका 10, y। तो आपको यहां से फाइंड करना है y की वैल्यू, आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपका x1 हो गया 2 और y1 हो गया माइनस का 3, यहाँ पे x2 हो गया 10, y2 हो गया y और 20 की डिस्टेंस दे रखा 10 यूनिट, कितनी दे रखी है 10 यूनिट, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है y की वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, d इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, d आपको दे रखा है यहाँ पे 10 अंडर रूट x1 आपका 2 है माइनस x2 आपका कितना है 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 आपका यहाँ पे माइनस 3, y2 आपका है यहाँ पे y का होल स्क्वायर, तो 10 अंडर रूट 10 में 2 जाएगा, आपका बेटा बचेगा यहाँ पे 8 माइनस 8 का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो बचेगा 3 प्लस y का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 100 इक्वल टू 64 प्लस 3 प्लस y का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दिया तो बेटा यहाँ से अंडर रूट आपका हट गया, यहाँ पे माइनस कॉमन किया, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, अब आपका आ जाएगा इधर लेके आएंगे 64, यहाँ पे आएगा 3 प्लस y का होल स्क्वायर, यहाँ पे 100 में 64 आपका जाएगा तो आपका बचेगा 36 इक्वल टू 3 प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है। 36 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 3 प्लस y का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 6 इक्वल टू आएगा 3 प्लस y, तो y इक्वल टू आपका कितना आ गया 3। चलिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है, अब आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, बोला गया है इफ द पॉइंट x, 2, एक x, 2 पॉइंट है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम b एंड c, एक b पॉइंट है, b है 8, -2,
और एक सी पॉइंट है, सी पॉइंट जो आपका है 2,2, यहां से एक इक्विडिस्टेंस पे पॉइंट है, इक्विडिस्टेंस पॉइंट जो है आपका वो आपका है बेटा यहाँ पे गिवन x, 2। ठीक है, ध्यान देखिए बेटा, ये दोनों पॉइंट आपके, ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस अगर d1 है, ये क्या है d2, तो यहां बोला गया d1 और d2 क्या है इक्वल, क्योंकि ये जो x, 2 पॉइंट है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से दोनों से क्या इक्विडिस्टेंस पे। ठीक है, तो पहले ये डिस्टेंस निकालेंगे फिर ये डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों क्या कर देंगे इक्वल, तो d1 इक्वल होगा अंडर x माइनस 8 का होल स्क्वायर, x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर, d2 इक्वल टू आपका आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर प्लस 2 माइनस 2 माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक बेटा, x माइनस 8 का होल स्क्वायर मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x माइनस x1 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे, अंडररूट लगा हुआ है तो सिंपल सा वर्क करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर देंगे बेटा स्क्वायरिंग कर दिया बेटा, स्क्वायरिंग जब स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 8 का होल स्क्वायर, 2 2 4 4 का स्क्वायर बेटा कितना आएगा 16, यहाँ बचेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 2 4 4 का स्क्वायर बेटा कितना आएगा 16, 16 से 16 कैंसिल आउट, यहाँ पे x माइनस 8 का होल स्क्वायर बचेगा, इधर बचेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, दोनों साइड होल स्क्वायर है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ आपका आएगा x स्क्वायर माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर आएगा प्लस का 64, देन आफ्टर आपका जाएगा माइनस का 16x, सेम इधर आएगा x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इसको इधर ले आएंगे तो आपका 64 माइनस हो जाएगा 4 और ये उधर ले जाएंगे तो उधर 16x और माइनस का 4x, तो 64 हो जाएगा आपका बचेगा 60, यहाँ बचेगा 12x, 12 5 जो आपका होता है 60, x आ गया 5, इस प्रकार आपकी x की वैल्यू आ गई। चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान देखिएगा।